हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों के एफकेट का सेकंड शिफ्ट का 14 फरवरी का भी पेपर हो चुका है। कैसा हुआ पेपर नीचे कमेंट करके बताइए, और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए, नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। फाइनली मैं इस क्लास में मैं आपको 14 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए मैं उनको कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं सही आंसर के साथ। और साथ में आपको पता है 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी जितने भी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आए, ये सारे कल मैं आपको सुबह 11 बजे कंप्लीट एनालिसिस कराऊंगा, तीनों दिन के 6 शिफ्ट के। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। बाकी अभी की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्या होता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यही क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने बताया। या फिर ये भी हो सकता हो पूछा हो कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है, तो नारायण तातू राणे के पास ये मिनिस्ट्री। अगर मिनिस्ट्री पूछा था तो नारायण तातू राणे जी के पास ये मिनिस्ट्री है ना। एक क्वेश्चन आपका आया था रियल नेम ऑफ किशोर कुमार, तो इनका नाम है आभास कुमार गांगुली। आभास कुमार गांगुली जो है वो इनका रियल नेम है। अग्नि 5 कैसी मिसाइल है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो सरफेस से सरफेस मार करती है ना। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गई, इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। जेवर एयरपोर्ट कहां, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था, आपको अगर पता हो इसके बारे में, बहुत चर्चा में था ये। योगा कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड में जो पड़ता है उसे हम लोग योगा कैपिटल बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था नेक्स्ट एशियन गेम कब होंगे। देखो अभी जो होने जा रहा है वो 2022 वाला चाइना में है, लेकिन अब जो नेक्स्ट होगा वो 2026 में होगा। वो कहां पे होने जा रहा है, जापान में। 2026 में जो होगा वो जापान में होगा। सीसीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है ना। और ये इंडेक्स जो होता है जर्मन वॉच नाम की एक कंपनी होती है वही इसको जारी करती है। और अगर आपसे पूछा था सीसीपीआई में भारत की रैंक क्या रही है, तो इंडिया की रैंक 10th नंबर थी, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया। इंसिनरेटर क्या होता है। ये एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, जितनी भी बायोलॉजिकल चीज होती है उनको रिफ्यूज करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में जितना भी पेशेंट का रुई हो गई या इंजेक्शन हो गया, वो सब एक जगह डस्टबिन में इकट्ठा होते रहे, फिर उन सबको इंसिनरेटर जाके मशीन जो होती है वो क्या करती है, जितनी भी बायोलॉजिकल चीजें होती हैं उनको रिफ्यूज करता है। बस इतना याद कर, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को रिफ्यूज करने का ये काम करता है। एक क्वेश्चन आया था मिनिमम परसेंट ऑफ एल्कोहल इन सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में कितना परसेंट अल्कोहल होता है, 60% होता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म बता ही चुका हूं। रियल नेम ऑफ किशोर कुमार ये भी बता चुका हूं, ये तो रिपीटेड हो गई स्लाइड। अच्छा एक क्वेश्चन आया था, अच्छा मैचिंग ऑफ नेवल शिप्स यानी मरीन शिप की काफी सारी आई था। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन कल जब मैं 11 बजे एनालिसिस कराऊंगा तब तक मिल ही जाएगा। तो मरीन शिप जो थी उनको क्या करना था, मैच करना था, है ना। जैसे आईएनएस विक्रमादित्य कुछ दी हुई थी। इंडियन हिस्ट्री में काफी सारे वॉर आए थे, उनको मैच करना था। जैसे पानीपत का 3rd वॉर आया था। पानीपत का 3rd वॉर आया था, कब हुआ था। और आपका एक आया था तराइन का वॉर। तराइन का युद्ध कब हुआ था। तराइन का कौन सा युद्ध था, पहला होता तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अगर तराइन का दूसरा था तो ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या कहते हैं 1192 में हुआ था। कमला हैरिस कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये भारत के तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती हैं। हुआन प्रोविनेंस कहां पे आता है। देखो हुआन आता है चाइना में, लेकिन पूछा था चाइना में कौन से प्रोविनेंस में आते हैं, राज्य में आते हैं। प्रोविनेंस बोले तो राज्य, तो हुबेई नाम का एक प्रोविनेंस पड़ता है, उसी में आता है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना कैपिटल भी बोलते हैं हुआन को, है ना। चाइना में पड़ता है, अगर आप मैप देखोगे ना तो इधर साइड में पड़ता है। हु कंट्रीब्यूट इन रेलवे एंड टेलीग्राफ। रेलवे और टेलीग्राफ को अगर बढ़ाने वाला कोई वायसराय था, गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में सबसे पहली बार ट्रेन इसी ने चलवाई थी, बॉम्बे से थाने तक चली थी, 34.6 किलोमीटर चली थी। लेजिस्लेटिव असेंबली विच हैज 2 कैपिटल, जिसकी 2 कैपिटल है।
अब वैसे 2 नहीं 3 कैपिटल है। 3 कैपिटल आपको पता है, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, एक का नाम है कुर्नूल, एक का नाम है विशाखापट्टनम, एक का नाम है अमरावती। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ये वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे सारे क्वेश्चन जितने मुझे अभी तक मिले हैं, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप और भी क्वेश्चन आए होंगे, अगर नीचे आए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको कल 11 बजे कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं। अगर आपको लगती है जीके जीएस बोरिंग, तो आपके लिए उदय सर बनाएंगे वेरी इंटरेस्टिंग स्कोरिंग। चाहे आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेली शाम को 8 बजे हमसे फ्री क्लासेस जीके जीएस की पढ़ सकते हैं विद गोल्डन नॉलेज ऑफ डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहां तक सेशन देख दिया है तो लाइक का बटन तो दबा ही दो, और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस का नाता आपका कभी नहीं खत्म होने वाला किसी भी एग्जाम से, गारंटी है, आपको मजा आएगा हमसे पढ़ने में। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।